स्थानांतरण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी तरह से विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध होगी। रिक्ति वाले विद्यालयों की सूची में से 30 विकल्पों के चयन करने का अवसर मिलेगा। अब अधिशेष शिक्षकों का होगा पारदर्शी समायोजन। 30 पसंद के स्कूलों का मिलेगा विकल्प। बहुप्रतीक्षित मानक संचालन प्रक्रिया और नियम 2026 के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी हो चुका है। आइए जानते हैं पूरी खबर को। शिक्षा विभाग ने जिलों के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना के लिए बहुप्रतीक्षित मानक संचालन प्रक्रिया और नियम 2026 के क्रियान्वयन के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार अब स्थानांतरण से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी तरह से विभागीय पोर्टल ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। एसओपी के मुख्य बिंदुओं के तहत स्थानांतरण के लिए आवेदन करने हेतु नियमावली की कंडिका 3(9) में दी गई 5 वर्षों की न्यूनतम अवधि की शर्त को फिलहाल शिथिल कर दिया गया है। हालांकि परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षक या प्रधानाध्यापक इस प्रक्रिया के पात्र नहीं होंगे। स्थानांतरण और सेवा अवधि की गणना के लिए 31 मार्च 2026 को कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों के दौरान स्थानांतरित होने वाले शिक्षक पारस्परिक स्थानांतरण सहित भी इस चरण के तहत आवेदन के लिए योग्य माने जाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विद्यालयवार शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन शैक्षणिक सत्र 2025-26 के नामांकन और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में प्रधानाध्यापक का एक अतिरिक्त पद सुरक्षित रखते हुए प्रति शिक्षक कम से कम एक कक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए छात्र संख्या के आधार पर अधिकतम 12 शिक्षकों का प्रावधान किया जा सकेगा। सरप्लस शिक्षकों के समायोजन और समानुपातीकरण के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 5 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों को सरप्लस मानते हुए उन्हें रिक्ति वाले विद्यालयों की सूची में से अधिकतम 30 विकल्पों का चयन करने का अवसर मिलेगा। 31 मार्च 2026 को 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके शिक्षकों को समानुपातीकरण से अलग रखा गया है। साथ ही सामान्य और पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी, जिसमें महिलाओं और पुरुषों को प्राथमिकता, गंभीर बीमारियों व दिव्यांगता के दावों के सत्यापन हेतु सिविल सर्जन या मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस शिक्षा कोष पोर्टल के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन या शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।